चार्ज कैरीज इन मेटेलिक वायर इज नोन एज, मेटेलिक वायर में जो चार्जेस फ्लो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वो होते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो जो वायर है उससे होते हुए कौन गुजरते हैं, इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, यही चार्ज कैरी करते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। एसआई यूनिट ऑफ करंट, करंट की एसआई यूनिट क्या है, इट इज एम्पियर, जिसे ए से भी डिनोट करते हैं, तो एम्पियर इज एसआई यूनिट ऑफ करंट। ठीक, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या है, इट इज वोल्ट, वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट, जिसे वी से डिनोट करते हैं। डिवाइस दैट मेजर्स करंट, वो डिवाइस जो करंट को मेजर करता है, कौन करता है, अमीटर। तो अमीटर वो डिवाइस है जो करंट को नापने के लिए हम यूज करते हैं। डिवाइस दैट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को नापने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं, इट इज वोल्ट मीटर। ठीक, फिर आता है अमीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट, सर्किट में अमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, हमेशा याद रखिए अमीटर को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट किया जाएगा, सीरीज। ठीक, सीरीज कनेक्शन, जैसे कि मान लो यहां से जा रहा है ये, यहां पर हमारा आर है ये, तो इसी यहां पर हम जोड़ देंगे, यहां पर मान लो ये, इस तरह से ये अमीटर जुड़ जाएगा। ठीक, तो सीरीज यानी कि उसी रास्ते में जोड़ दिया जिससे कि करंट होकर के जा रहा है। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट, वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, तो ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन। तो मान लो यहां है और यहां पर क्या है, रेजिस्टेंस है, तो यहां से हमको इसे ऐसे जोड़ना पड़ेगा, वी अक्रॉस, यानी पैरेलल, ब्रांच निकाल करके कर दिया तो ये पैरेलल हो गया। तो वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया जाता है पैरेलल कनेक्शन में। फिर बात आती है एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, इट इज ओम, और ये इसका सिंबल है, आप चाहें तो ओम लिख लें या ऐसे सिंबल लगा सकते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। नेक्स्ट है डिवाइस दैट मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर्स। तो जो कंडक्टर्स हैं उनके दो एंड्स पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेंटेन करता है वो कौन है, या वो कौन सा डिवाइस है, इट इज सेल या फिर बैटरी, बैटरी ही पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती। ठीक, फिर यह है रिलेशन बिटवीन आई वी एंड आर, आई वी और आर के मध्य क्या रिलेशन है, आई करंट, वी पोटेंशियल डिफरेंस, आर रेजिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन है वो है V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। फ्लो ऑफ चार्जेस इन कंडक्टर, चार्जेस जो कंडक्टर में फ्लो कर रहे हैं तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। जब एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है। तो फ्लो ऑफ चार्जेस इन द कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। फिर नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I क्या है, करंट, Q है चार्जेस, और T है कितने समय के लिए वो चार्जेस उस कंडक्टर में से फ्लो किया है। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन और टाइम। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। फिर नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या है, मतलब किस तरफ से किस तरफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। जैसे हम टर्मिनल्स को बताते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव की तरफ से ऐसे चलेगा और नेगेटिव की तरफ आएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट है पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट कंटेन्स सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इज कॉल्ड। यहां कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो बह करके जाता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो जिस पाथ से होकर के जाता है, जिस रास्ते से होकर के जाता है, जिसके अंदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है, बल्ब हो गया, पंखे हो गए, ये सारे की सारे उस पाथ में ही जुड़े होते हैं। जैसे हमारे घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें हम जब स्विच ऑन करते हैं तो पंखा चल जाएगा, बल्ब जल जाएगा। तो इस पाथ को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, इलेक्ट्रिक सर्किट इज द पाथ जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। फिर नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की एसआई यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलाम। तो कूलाम जो है वो चार्ज की यूनिट है। ठीक, अब नेक्स्ट है which type of quantity is electric potential, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह की क्वांटिटी है। तो ये स्केलर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन का होना आवश्यक नहीं होता,
या जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है, इसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। फिर नेक्स्ट है सिंबल ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का सिंबल कैसा होता है? तो वोल्ट मीटर का सिंबल कुछ इस तरह का होता है, उसमें एक गोला लगा हुआ है जिसमें V लिखा है, दो तरफ के एंड्स प्लस और माइनस है। इसी तरह से कहते हैं सिंबल ऑफ एमीटर। एमीटर का सिंबल क्या है? तो इसमें गोला लगा है, उसमें A। जब ये वोल्ट मीटर है तो V बता दिया, एमीटर है तो A लिख दिया, ठीक। और फिर है ओम्स लॉ वाज गिवन बाय। ओम्स लॉ किसने दिया था? आंसर है जॉर्ज साइमन ने। जॉर्ज साइमन वैज्ञानिक जिन्होंने ओम्स लॉ दिया है। फिर नेक्स्ट है 1 ओम इज इक्वल टू व्हाट, यानी 1 ओम किसके बराबर होता है? 1 ओम होता है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर के बराबर। 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर को 1 ओम कहा जाता है, ठीक। फिर नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? सेल्स का कॉम्बिनेशन कहलाता है बैटरी। जब एक सेल है उसके आगे फिर एक सेल लगा दिया, फिर एक सेल, यानी एक से ज्यादा अगर सेल हमने आपस में कनेक्ट किए हैं तो वो क्या कहलाएगा? बैटरी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक सर्किट में बी। एक इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा हो सकता है? एक इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन हो सकता है या क्लोज्ड हो सकता है। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा हो सकता है? इट मे बी ओपन और क्लोज्ड। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच नो इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग इज कॉल्ड। वो इलेक्ट्रिक सर्किट जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी गुजर नहीं रही है या पास नहीं कर रही है, उसे किस तरह का इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं? इट इज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट यानी खुला हुआ है, इसीलिए कहीं ना कहीं से टूटा हुआ ये सर्किट, जिसके कारण की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पा रही है, ठीक। या तो स्विच ऑफ है या कहीं से वायर जो है वो टूटा हुआ है। तो इस तरह के जो सर्किट होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पा रही है या नहीं कर रही है, दे आर नोन एज ओपन सर्किट, ठीक। इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग इज कॉल्ड। ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट्स जिनसे होकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, फ्लो कर सकती है, उन्हें क्या कहते हैं? दे आर नोन एज क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक। फिर नेक्स्ट है सिंबल ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का सिंबल कैसा होता है? तो यहां एक गोले के अंदर लगा हुआ है G प्लस और माइनस और दो इसके हाथ हैं, तो इस तरह से ये है गैल्वेनोमीटर का सिंबल। या फिर ये इस तरह से भी है कि एक गोले के अंदर एक एरो लगा दिया है और प्लस माइनस, तो इस तरह का सिंबल या तो इस तरह का सिंबल या इस तरह का सिंबल हम गैल्वेनोमीटर का सिंबल लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस इज। सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस कैसा है? रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट है मटेरियल्स दैट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड। वे मटेरियल जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, ठीक, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ओमिक मटेरियल। ओमिक मटेरियल कहते हैं उन्हें, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, जो भी मेटल्स होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। फिर नेक्स्ट है मटेरियल्स दैट डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड। वे मटेरियल्स जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ओबे नहीं करते, वो कौन से होते हैं? नॉन ओमिक मटेरियल कहलाते हैं। और इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइट्स। जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दे आर नॉन ओमिक मटेरियल, ठीक। फिर नेक्स्ट है मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। वो मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या कंडक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट्स टू पास थ्रू देम। वे मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, उन्हें या तो इंसुलेटर्स कहते हैं या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और फिर है सिंबल्स ऑफ ओपन एंड क्लोज्ड स्विचेस। ओपन और क्लोज्ड स्विचेस का सिंबल बताना है। तो ओपन स्विच जो है वहां ये जो दोनों डॉट्स हैं वो चिपके नहीं होंगे। एक यहां पर डॉट है, एक यहां पर, ये थोड़ा ऊपर है, तो ये चिपके नहीं है, तो ये ओपन स्विच हो गया। और अगर इन दोनों को चिपका दिया जाए तो ये क्या हो जाता है? क्लोज्ड स्विच हो जाता है, ठीक है। तो 30 हो गए। अब इसके आगे के देखते हैं। सिंबल्स ऑफ ओपन एंड क्लोज्ड प्लग कीज। ओपन और क्लोज्ड प्लग कीज के सिंबल कैसे हैं? ओपन की जो है, ये ओपन प्लग की जो है वो इस तरह का सिंबल है जिसमें ब्रैकेट लगा है, दो हाथ लगे हैं प्लस और माइनस, और इसके अंदर ये ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं, खाली। और यहाँ पर जब क्लोज्ड की बात करते हैं तो यही सिंबल के बीच में डॉट आ जाता है। तो डॉट है इसके अंदर तो क्लोज्ड की, और डॉट नहीं है तो ओपन प्लग की।
फिर नेक्स्ट है अ कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट दैट अपोजेस और रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। वो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकते हैं। तो कोई सा भी जो अप्लायंस हो, पंखा हो जाए चाहे बल्ब हो जाए, ये जब इलेक्ट्रिसिटी इनमें से फ्लो करती है तो वहां ये रोकते हैं उसको। तो वो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक सर्किट में अपोज करते हैं किसको, इलेक्ट्रिक फ्लो को जो या करंट के फ्लो को अपोज कर रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें रेजिस्टर्स कहा जाता है। ठीक, रेजिस्टर, इसी के कारण रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है उनमें, तो यहां रेजिस्टर कहलाएंगे। तो हर चीज, चाहे आप फैन ले लो, हीटर ले लो, कोई सी भी जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस आप देखते हैं, दे ऑल आर रेजिस्टर्स। ठीक, इवन वायर भी एक तरह का रेजिस्टर होता है। फिर नेक्स्ट है एन एग्जांपल ऑफ ओमिक मटेरियल। ओमिक मटेरियल वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो ओमिक मटेरियल का एक एग्जांपल देना है, वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। इसके अलावा भी आप बहुत सारे मेटल्स के नाम लिख सकते हैं, पर मैंने एक लिख दिया क्योंकि एक ही पूछा है। फिर नेक्स्ट है द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेहतरीन कंडक्टर कौन सा है, द बेस्ट कंडक्टर, इट इज सिल्वर। सिल्वर जो है वो सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। फिर नेक्स्ट है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो तार होता है तो घूमा हुआ सा रहता है, रिंग बना करके, वो किसका बना होता है, इट इज टंगस्टन। टंगस्टन एक एलॉय है। फिर नेक्स्ट है सिंबल ऑफ कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर, जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तो कंडक्टिंग वायर का जो सिंबल है वो कौन सा यूज करते हैं, तो वो है एक सीधी लाइन। ठीक, फिर नेक्स्ट है सिंबल ऑफ वायर जॉइंट। वायर जहां जॉइंट कर रहे हैं उसका सिंबल कैसे है, तो एक वायर ये जा रहा है और दूसरा वायर ये, और यहां ये जुड़े हुए हैं, तो यहां हमने डॉट लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, सिंबल ऑफ वायर जॉइंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। किसी कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी, मतलब वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोक रहा है। कोई कंडक्टर है और इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो यहां कोई ऐसी चीज है मान लो जो इसे रोक रही है, तो ये जो टेंडेंसी है रोकने वाली, इसी को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, तो यहां कोई रेजिस्टर लगा होगा। रेजिस्टर अभी हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकता है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये रोकेगा, तो ये रेजिस्टर जो है इसकी इस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिंबल कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक, नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट है ओम, या फिर इस तरह का सिंबल लगा दो, इसे भी ओम कहेंगे, तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। फिर नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट है एम्पियर। ठीक, यानी इलेक्ट्रिक करंट को अगर हमको नापना है तो जो यूनिट हम लिखेंगे उसके साथ वो होगा एम्पियर, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक, फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, आंसर है RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और जितने भी रेजिस्टर लगेंगे उसके हिसाब से हमने यहाँ n लिख दिया है। तो अगर 3 रजिस्टर लगे हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बन जाएगा। ठीक, तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन Rn। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन। अगर पैरेलल कनेक्शन है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 सो ऑन 1/Rn। ठीक, फिर है इन द गिवन फिगर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन डैश कॉम्बिनेशन। यहां जो आपको एक फिगर दे रखा है, तो इसमें जो रेजिस्टर्स हैं वो किस प्रकार से जोड़े गए हैं, तो यहां जोड़े गए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्यों, क्योंकि यहां से जब करंट चलेगा तो वही करंट इसमें से फ्लो होके जाएगा, फिर आगे यही रास्ता आ गया, फिर इसमें से जाएगा, फिर आगे ये, यानी यहाँ ब्रांच नहीं है, इसीलिए यहाँ एक के बाद एक उसी रास्ते में रेजिस्टर्स लगाए गए हैं। तो इस तरह का जो कनेक्शन होता है दैट इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज कनेक्शन। फिर नेक्स्ट है द रिजल्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। ये जो सर्किट आपको दी हुई है उसका रिजल्टिंग रेजिस्टेंस क्या होगा, तो यहां से देखिए जब करंट यहां से फ्लो करेगा तो पहले ये आएगा, फिर ये उसी रास्ते में ये आ जाएगा, उसी रास्ते में ये आ जाएगा, तो यहां पर 3
जो है वो रेजिस्टर लगाए गए हैं और तीनों का जो रास्ता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का वो सेम है। तो फिर ये कैसा कॉम्बिनेशन आएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ तीनों रेजिस्टेंस जो लगाए गए हैं उनको जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 2 + 2 + 4, 4 2 6 और 2 8। तो यहाँ कितना आ गया? 8 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क एंड चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क और चार्ज में क्या रिलेशन है? तो ये रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क अपॉन चार्ज, जिसे ऐसे भी लिख सकते हैं V, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो V = W अपॉन Q। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क अपॉन चार्ज। फिर नेक्स्ट है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? तो वो है H = I²RT। H = I²RT, ये जूल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है? क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है, सेफ रखता है हमारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को। फिर यह है अ वायर दैट इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट दैट कीप इलेक्ट्रिक कंपोनेंट सेफ। ऐसा वायर जो लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मटेरियल से बना हुआ है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, यानी थोड़ा सा गर्म करने पर वो पिघल जाए, ऐसे लो मेल्टिंग पॉइंट वायर जिसे कि जो कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को सेफ रखने का काम करता है, वो क्या है? तो वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो सेफ रखता है, क्योंकि अगर मान लो बहुत तेज कोई करंट आया है, जो इलेक्ट्रिक पाथ है उसमें बहुत तेज करंट आ गया, तो तेज करंट आने के कारण वो गर्म हो जाएगा और गर्म होके पिघल करके टूट जाएगा। तो इससे आगे इलेक्ट्रिसिटी जाएगी नहीं, जिसके कारण ये सेफ रखेगा हमारे आगे के जो कंपोनेंट्स लगे हैं उनको। ठीक। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन एलॉय ऑफ। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो एलॉय है। किन किन चीज से मिला करके ये एलॉय बनाया है? तो ये कॉपर और लेड, कॉपर और लेड से मिला करके बनाया है, या फिर टिन और लेड से। तो दोनों में से आप किसी को भी लिख सकते हैं, कॉपर प्लस लेड, टिन प्लस लेड एलॉय। नेक्स्ट है वर्क डन बाय सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मेंटेन द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा काम किया गया है या काम किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट है वर्क डन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन सर्किट इज। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की जाती है, वो उसके द्वारा किया गया जो काम है, वर्क डन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जब हम कोई सा भी काम करवा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की जा रही है उस काम को करने में, तो कोई ना कोई वर्क हो रहा है। तो वर्क डन किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू E = VIT। E = VIT के बराबर काम किया गया है। ठीक। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया गया है, ये कंज्यूम किया गया है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इफ W वर्क ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डन इन T टाइम देन द इलेक्ट्रिक पावर विल बी। अगर W वर्क किया जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करके W वर्क किया जाता है, वो भी T समय में, यानी समय लिया गया है T, तो बताइए कि पावर कितना होगा, इलेक्ट्रिक पावर कितना होगा? तो P हो जाएगा W/T के बराबर। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो ये रिलेशन भी है और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी। फिर नेक्स्ट है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है? यानी जब हम पावर निकालते हैं तो पावर की यूनिट जिसमें हम उसे नापते हैं वो क्या है? तो पावर की यूनिट है वॉट। ठीक। फिर नेक्स्ट है 1 HP इज इक्वल टू डैश। 1 HP, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? ये होता है 746 वॉट के बराबर। फिर नेक्स्ट है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए कमर्शियल यूनिट जो है वो क्या है? तो कमर्शियल यूनिट जो है वो किलोवाट आवर है, किलोवाट आवर। ठीक। नेक्स्ट है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू डैश वॉट आवर। 1 किलोवाट आवर कितने वॉट आवर के बराबर होता है? तो इसे हम लिख सकते हैं
1000 वॉट आर के बराबर। 1 किलो में कितने होते हैं? 1000 वॉट होते हैं। तो 1 किलो अगर यहां से हटा देंगे तो 1 किलो की जगह हम 1000 वॉट लिख देंगे, तो 1000 वॉट आर भी से लिखा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड। तो ऐसा कोई कंडक्टर जिसकी यूनिट लेंथ है और उसका यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसका रेजिस्टेंस क्या कहलाता है? जैसे यहां पर दे रखा है कि इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर, यूनिट मतलब 1, तो 1 मीटर हमने क्या ले ली? लेंथ ले ली। एरिया कितना ले लिया? 1 मीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, तो अगर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन का है और लेंथ जो है वो भी यूनिट है, 1 है, तो ऐसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, तो इसके रेजिस्टेंस को क्या कहेंगे हम? रेजिस्टिविटी, या इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है? जो अभी हमने पढ़ा यहां पर रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है? ये है ओम मीटर। ओम मीटर, तो सिंबल के साथ भी लिख सकते हैं ओम, और एम जो है वो मीटर। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट है ओम मीटर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ पावर इज। पावर की एसआई यूनिट क्या है? पावर की एसआई यूनिट है वॉट। ठीक, फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। आप तार को कैसे भी घुमा के कहीं भी ले जा सकते हैं ऐसे, यानी डायरेक्शन का तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। तो जब डायरेक्शन रिक्वायर्ड ना हो, ठीक, जब किसी क्वांटिटी को बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत ना हो, डायरेक्शन बताना जरूरी नहीं हो, तब उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पर जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, तो यहां डायरेक्शन बताना जरूरी नहीं है, इसीलिए ये है स्केलर क्वांटिटी। फिर नेक्स्ट है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? इट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज होता है। फिर नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पे काम करने वाला एक डिवाइस बताइए। तो इलेक्ट्रिक करंट हम फ्लो करवाते हैं और जो चीज गर्म हो जाती है, जैसे कि हम बात करें हीटर, हीटर गर्म हो जाता है। ऐसे हम आयरन लिख सकते हैं, ठीक है, प्रेस जो है वो भी, टोस्टर लिख सकते हैं। ये सारे वो डिवाइसेस हैं जो हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। कौन कौन से फैक्टर्स है जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, लेंथ पर, नेचर और टेम्परेचर। तो बात आती है पहले एरिया। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया जाए, जैसे मान लो ये है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, अगर इसको बड़ा कर दिया जाए ऐसे और भी, तो और आसानी से फ्लो कर जाएंगे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम ये कहें कि अगर एरिया बढ़ा दें, हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा कर दें, जैसे यहां कर दिया हमने, है ना, तार मोटा कर दिया हमने, तो अब इलेक्ट्रॉन तो और आसानी से, उनको तो और जगह मिल गई, तो वो और आसानी से गुजर जाएंगे। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देने पर रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है। अब रुकावट तो कम हो जा रही है, रेजिस्टेंस का मतलब ये रुकावट, इलेक्ट्रॉन पर जो रोक लगाई जाती है वो रेजिस्टेंस है। तो यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर हम बढ़ा दें, मैं ऐसे लिखूं कि अगर मैं एरिया को बढ़ा दे रहा हूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है? ये कम हो जा रहा है। ठीक है, एरिया बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दो, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। फिर है लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर की लेंथ पर भी डिपेंड करेगा। अगर ज्यादा लेंथ होती है, ठीक, एक बड़ा है और एक छोटा है, यहां पर लेंथ ऑफ कंडक्टर कम है और यहां पर हमने लेंथ ऑफ कंडक्टर ज्यादा रखी, तो अगर लेंथ को बढ़ा दो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी यहां पर रेजिस्टेंस क्या होगा? इसके कंपेयर में कम होगा। तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूं कि अगर लेंथ को बढ़ा दें, हम लेंथ को बढ़ा दें, तो जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नेचर ऑफ मटेरियल। दुनिया में कई प्रकार के मटेरियल्स हैं, सोना, चांदी, हीरे, और मतलब जो भी चीजें हैं ये सारे मटेरियल्स हैं, तो इनका अपना नेचर है। जैसे हम बात करें सिल्वर, सिल्वर बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को गुजर जाने देगी। तो मैं अगर सिल्वर की बात करूं, सिल्वर, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होगा, क्योंकि ये रुकावट कम पैदा करेगी, जिसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन गुजर जा रहे हैं। दुनिया का सबसे अच्छा कंडक्टर में से माना जाता है इसे,
तो रेजिस्टेंस इसका बहुत कम होगा। जबकि अगर हम इसी में आयरन की बात करें तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि ये रुकावट ज्यादा पैदा करेगा। तो इस तरह से नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। और लास्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, बढ़ गया। ऐसे समझ सकते हैं मोबाइल गर्म हो जाता है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें कम हो जाता है, इसीलिए वो हैंग करने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बढ़ गया है। ठीक, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक गया है। तो इस तरह से ये हो गया। अब नेक्स्ट है 66, हीटिंग एलिमेंट इन आयरन टोस्टर एटसेट्रा इज मेड अप ऑफ। आयरन टोस्टर, हीटर, इन चीजों का जो हीटिंग एलिमेंट होता है, जो गर्म होता है, वो कॉइल, वो किससे बनी होती है? तो वो बनी होती है टंगस्टन से। टंगस्टन एक तरह का एलॉय है। किससे बना हुआ है? टंगस्टन इज एन एलॉय ऑफ निकल, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज। तो इन मेटल्स को पिघला करके और उससे क्या बनाया है? टंगस्टन बनाया है। तो टंगस्टन जो है वो बहुत ज्यादा हीट को सहन कर सकता है। तो टंगस्टन हीटिंग एलिमेंट की तरह यूज होता है किसी भी जो हीटिंग इफेक्ट पे काम करने वाली चीजें। नेक्स्ट है टाइप ऑफ करंट इन डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट में यानी घरों की सर्किट में किस तरह का करंट होता है? आंसर है एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेट करंट हमारे घरों की जो सर्किट होती है उसमें होता है। दो तरह के करंट होते हैं, एसी और डीसी। तो उसमें से हमारे घरों की जो लाइन है उसके अंदर एसी करंट होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वायर इन डोमेस्टिक सर्किट। जो डोमेस्टिक सर्किट है, घरों की जो सर्किट है, वायर्स हैं, वो उनमें किस किस तरह के वायर थे? तो पहला है लाइव वायर, सेकंड जिसे फेस वायर भी कहते हैं, दूसरा है न्यूट्रल वायर और तीसरा है अर्थ वायर। तीन तरह के वायर होते हैं। तो लाइव वायर वो है जो करंट को लेकर के आता है। तो करंट जो आता है घरों में वो यही लेकर आता है, तो ये हम कहेंगे इससे आता है। न्यूट्रल वायर वो ले जाता है वापस, जब अप्लायंस में यूज हो जाएगा तो वापस जाएगा, तो वो इस न्यूट्रल से जाएगा। अर्थ वायर एक तरह का सेफ्टी वायर है, सेफ्टी वायर। अर्थ वायर जो है वो एक तरह का सेफ्टी वायर है, इससे करंट लगने से भी हम बच जाते हैं, यानी कम कर देता है उसकी मात्रा को। फिर नेक्स्ट है फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन। जो फ्यूज होता है सेफ्टी डिवाइस, लो मेल्टिंग पॉइंट का एक वायर, उसे हमेशा कनेक्ट किया जाता है किसके साथ? लाइव वायर के साथ, जिससे करंट आता है। फिर नेक्स्ट है कलर ऑफ लाइव वायर। लाइव वायर का कलर कौन सा होता है? तो ये रखा जाता है रेड। ठीक, करंट आ रहा है, खतरा तो उसी में ही सबसे ज्यादा, तो यहां पर करंट जो है वो रेड कलर, जो वायर जो है वो रेड कलर का है। फिर नेक्स्ट है कलर ऑफ न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है कलर ऑफ अर्थ वायर। अर्थ वायर, अर्थ वायर जो होता है, अर्थिंग वायर, यहाँ वो जो सेफ्टी पर्पज से लगाया था वो किस कलर का होता है? इट इज ग्रीन इन कलर। ठीक, फिर नेक्स्ट है टू टाइप्स ऑफ करंट। दो तरह के करंट कौन से हैं? एक है अल्टरनेट करंट या अल्टरनेटिंग करंट विच इज कॉल्ड एसी करंट, डायरेक्ट करंट यानी डीसी करंट। ठीक, दो तरह के करंट हो गए। फिर नेक्स्ट है करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन। वो कौन सा करंट है? दो तरह के करंट है, इनमें से कौन सा करंट है जो एक ही डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन यानी यूनि डायरेक्शन होता है? तो डायरेक्ट करंट, ये एक ही डायरेक्शन में जाता है। जैसे मोबाइल के चार्जर्स हो गए, वो एक ही डायरेक्शन में करंट भेजता है। जितनी भी बैटरीज हैं एक डायरेक्शन में करंट होता है, सेल का एक डायरेक्शन में करंट होता है। पर हमारे घरों में जो लाइन जा रही है, ठीक, वो अल्टरनेट करंट है, यूनि वो बाय डायरेक्शनल यानी दो डायरेक्शन में चलता है। करंट फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। करंट जबकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड, आगे और पीछे, एक बार ये ऐसे चलेगा, एक बार वापस पीछे की ओर आएगा। ठीक, तो एक साइकिल में ये हमेशा काम करता रहता है। ये कौन सा करंट है? दिस इज अल्टरनेट करंट। हमने पढ़ा कि करंट जो एक ही डायरेक्शन में चलता है वो हमेशा इसी तरफ चल रहा है, वो तो डायरेक्ट करंट है। और जो इस तरफ चलेगा फिर वापिस आएगा, ऐसे फिर ऐसे, वो अल्टरनेट करंट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पर्पज ऑफ अर्थ वायर। अर्थ वायर का क्या पर्पज है? तो यहां हमने पढ़ लिया था कि अर्थ वायर जो है सेफ्टी पर्पज के लिए लगाए जाते हैं, इट इज सेफ्टी पर्पज। फिर नेक्स्ट है जनरली इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इन डोमेस्टिक सर्किट्स आर इन। जो डोमेस्टिक सर्किट्स होते हैं, डोमेस्टिक सर्किट्स में जो हम अप्लायंस लगाते हैं, हमारे टीवी, पंखे, कूलर,
सब जो हम लगाते हैं वो जनरली किस तरह के कनेक्शन में लगाए जाते हैं? तो दो तरह के कनेक्शन होते हैं, सीरीज और पैरेलल। तो यहाँ पैरेलल कनेक्शन में से लगाया जाता है, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन वो है जिसमें हम जिसमें चाहे उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा सकते हैं। तो अगर हमें पंखे का यूज करना है तो हम बटन पंखे की दबाएंगे, स्विच पंखे का दबाएंगे। तो इस तरह से पैरेलल कनेक्शन का यूज होगा हमारे जो घरों की सर्किट होती है। ठीक है।